एक चौथाई से एक तिहाई हिस्सा हमारी नींद का होता है, जो कि वो रात का टाइम होता है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आ रहे थे कि मैम हम तो दिन में सोते हैं, तो हमारी नींद तो दिन में पूरी हो जाती है क्योंकि हम रात को काम करते हैं। तो इस तरीके के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, चाहे वो एयर हॉस्टेसेस हैं या फिर ड्राइवर्स हैं, उनको हार्मोनल इश्यूज आ जाते हैं कुछ समय के बाद। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा आरईएम पीरियड क्या है। आरईएम पीरियड भी दो तरह के होते हैं, एक नॉन आरईएम पीरियड होता है, एक आरईएम पीरियड होता है, जिसे बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट और एक होता है रैपिड आई मूवमेंट। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट तब शुरू होता है जब आप जागने की अवस्था से सोने की अवस्था में होते हो, यानी जब आप बिस्तर पर लेट जाते हो और आपको कुछ टाइम लगता है उसमें सोने में। तब आपकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत नॉर्मल होती है, ब्रीथ बहुत नॉर्मल होती है। इसमें भी 3 साइकिल्स होते हैं, N1, N2, N3। नेक्स्ट आता है रैपिड आई मूवमेंट, जिस अवस्था में आप बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं और आपकी हार्ट बीट बहुत तेज चलने लग जाती है और आपकी ब्रीदिंग भी बहुत तेज हो जाती है और आपकी पलकें बंद होती हैं और पीछे से जो मूवमेंट है वो बहुत तेज हो जाती है। इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं। तो ये होता है रैपिड आई मूवमेंट। इस अवस्था के अंदर जो भी इंसान जाता है, उसके जितने भी हॉर्मोन्स हैं जो हमारे दिन में टूटते फूटते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। हमारी जो भी रिकवरी है वो इसी मोमेंट में पूरी होती है। इसीलिए बोलते हैं कि इसके 5 साइकिल्स होते हैं, कम से कम हमें नींद के अंदर 5 साइकिल्स आते हैं। तो ये 5 साइकिल्स आने बहुत ज़रूरी है। मान लिया अगर आप 2 बजे सो रहे हैं, तो 2 बजे सोने के बाद जो आप सो रहे हैं उसमें आपकी साइकिल में 3 साइकिल खत्म हो गई, जिसकी वजह से आपको हार्मोनल इश्यूज आएंगे। इसलिए आपकी नींद बहुत ज़रूरी है और आरईएम पीरियड में नींद आना बहुत ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा और अब आप अपनी अच्छी निंद्रा ज़रूर लेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।